सर, ईरान का जो जवाबी हमला है, आप क्या समझते हैं कि ईरान के पास अब यही ऑप्शन बचा था और आगे सूरत हाल किस जानिब दिखाई दे रही है आपको? जब आपके होते बात हो रही थी, मुझे ये यकीन था कि ईरान रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि इतने जाली नारे नहीं लगाए जा सकते। और जो उनके रहबरे इनकलाब हैं अली खamenei, उनसे आप ये तवक्को रखें कि वो कुछ झूठ बोलेंगे या वो कुछ धोखा देंगे या मतलब है कोई प्ले करेंगे एक्ट, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे। उनके रिटेलिएट करने का दावा उसी तरह से था जिस तरह हमने भारत को कहा था कि वेट वी विल कम। तो ये मेरे ख्याल से मिथ उन्होंने तोड़ दी है कि इसराइल जो है उस तक मिसाइल पहुंच नहीं सकते। इस वक्त वहां सायरन बज रहे हैं, धुएं के बादल सारे शहर के ऊपर छाए हुए हैं, और सारे इजरायली जो हैं, जो बहुत बड़े बहादुर हैं, वो सारे इस वक्त बंकरों में छुपे हुए हैं। तो ये अभी इब्तिदा है, ये कार्रवाई यहाँ खत्म नहीं होगी। दिस इज द बिगिनिंग। इजराइल मजा जरूर चखेगा इसका। मेरा ख्याल ये है कि एक रेडिकल तब्दीली आई है ईरान के एटीट्यूड में, कि उनकी जो तकरीर अली खamenei साहब की सुनाई गई है, उसमें बराह रास्त अमेरिका को कोई धमकी नहीं है। मुझे यूं लगता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर यह तय हुआ है कि आप इसराइल के लिए बीच में मत कूदिएगा, यानी अमेरिका, और हम आपके हवाई जो अड्डे हैं इस खित्ते में उनको टच नहीं करेंगे। अगर ये मामला इसराइल और ईरान के बीच हो गया डायरेक्ट, तो फिर इसराइल को बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए कि ईरान की कैपेसिटी ज्यादा है, ईरान की आर्मी ज्यादा है, ईरान के रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अब देखना यह है कि ये युद्ध जो है क्या शक्ल इख्तियार करता है और कितनी देर तक ये जारी लगता है। मुझे लगता यह है कि ईरान के इंटरेस्ट में है ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ज्यादा देर तक चलता रहे, क्योंकि इसराइल बहुत ज्यादा देर तक इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि अभी मेरे सामने मेरी नजरों से खबर गुजरी है कि जो रूस के पुतिन हैं, उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को फोन करके कहा है कि ये जो अटैक है हम इसकी मजम्मत करते हैं, बिकॉज इट्स ए वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरी तरफ चीन का बयान भी बहुत सख्त, स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट है। अगर अमेरिका कूदेगा तो फिर इन दो बड़ी कुव्वतों के पास भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। और अगर ऐसा होगा तो फिर जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो ये वर्ल्ड वॉर बनेगी या इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है। बिल्कुल कोई शुबा नहीं है इसमें कि भारत और इसराइल ये एक पेज पर हैं। दोनों मुश्तरका तौर पर दे आर द बुचर्स ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों का नस्ल कशी जो है वो भारत भी कर रहा है, चाहे वो उसके मेन स्ट्रीम इलाकों में है या कश्मीर में है। इसी तरीके से जो नेतन्याहू है उसने जो कुछ गजा में किया है, बल्कि हमारे कहने से तो क्या होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उससे नस्ल कशी के ऊपर गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए हुए हैं नेतन्याहू के। तो ये दोनों हैंड इन हैंड है मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए ये बात आपकी में बहुत लिंक है कि पहले यहाँ कोशिश की गई हमें टेम करने की, अब ईरान को पड़ गया है इसराइल। लेकिन मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा था, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये जंग जो इसराइल और ईरान के बीच शुरू हुई है, इससे बहुत सारे खतरात हमको भी लाक हैं। इसलिए कि ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इसराइल का अगला शिकार हम होंगे। हम होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी जो खदशात इसराइल को हैं, मैंने प्रोग्राम में भी हवाला दिया था, मैं फिर कहता हूँ कि इसराइल की लीडरशिप, वहाँ की अवाम ये समझती है कि इसराइल का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है। तो हमें मोहतात रहना है, हमें अलर्ट रहना है। हमसे पंगा लेंगे तो सबक तो जरूर सीखेंगे। अगर हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन, जो जिसकी दीवार से दीवार हमारी साझी है, उसको हम नाकों चने चबवा सकते हैं, तो एक दुश्मन जो इतनी दूर बैठा होगा उसके साथ निपटने का फन हमें आता है।